नमस्कार। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह हमारे संस्कारों, हमारे व्यवहार और हमारे चरित्र की परीक्षा का दिन है। यह वह पर्व है जो हमें सिखाता है कि हम अपने मन की बुराइयों को जलाएं और अच्छे गुणों को अपनाएं। लेकिन हमें खुद से एक सच्चा प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम सच में होली के संदेश को समझ रहे हैं या हम केवल शोर, हुल्लड़ और कुछ मिनट की मस्ती को ही त्योहार मान बैठते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहाँ हम अपना भविष्य गढ़ते हैं। यहाँ हम केवल गणित, विज्ञान या भाषा नहीं सीखते, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और सम्मान भी सीखते हैं। जब होली के समय कुछ छात्र पीरियड गैप का गलत इस्तेमाल करते हैं और शोर शराबा मचाते हैं, डेस्क पीटते हैं, गलियारों में दौड़ते हैं या रंग पानी के गुब्बारे और पन्नियां इधर उधर फेंकते हैं, तो वे केवल नियम नहीं तोड़ रहे होते हैं, वे विद्यालय के वातावरण को अस्थिर कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बस 2-3 मिनट की बात है, लेकिन वही 2-3 मिनट पूरे स्कूल के अनुशासन को कमजोर कर देता है। सोचिए, जब एक कक्षा में शोर होता है तो उसकी आवाज़ दूसरी कक्षा तक जाती है, वहाँ पढ़ रहे छात्रों का ध्यान भटकता है, फिर तीसरी कक्षा प्रभावित होती है, धीरे धीरे पूरे ब्लॉक अशांत हो जाते हैं। शिक्षक पढ़ाने आते हैं, लेकिन पहले उन्हें व्यवस्था को संभालना पड़ता है, समय निकल जाता है, सिलेबस पीछे रह जाता है। बाद में वही छात्र शिकायत करते हैं कि पढ़ाई पूरी नहीं हुई। क्या ये उचित है? क्या कुछ मिनट की हुल्लड़बाजी हमारे भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण है? होली के नाम पर गुब्बारे या पानी भरी पन्नियां फेंकना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। अगर गुब्बारा चेहरे या आंख पर लग जाए तो चोट लग सकती है। अगर फर्श पर पानी गिर जाए तो कोई फिसलकर गिर सकता है। किसी को रंग से एलर्जी हो सकती है। एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है। उस समय हंसी गायब हो जाती है और पछतावा ही रह जाता है। इसलिए समझदारी यही है कि हम त्योहार को सुरक्षित और मर्यादित तरीके से मनाएं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हर छात्र की सोच और परिस्थिति अलग होती है। कोई रंग खेलना पसंद करता है तो कोई कुछ और। अगर हम किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग या पानी डालते हैं तो हम उसके सम्मान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। सच्ची दोस्ती वह है जिसमें हम सामने वाले की भावनाओं का आदर करें। सच्ची बहादुरी वह है जिसमें हम भीड़ के साथ गलत काम न करें, बल्कि सही के साथ खड़े रहें। स्कूलों में पीरियड गैप का समय हमारी जिम्मेदारी की असली परीक्षा होती है। जब शिक्षक कक्षा में नहीं होते तब हमारा असली चरित्र सामने आता है। क्या हम उस समय भी शांत और अनुशासित रहते हैं या हम उसी समय को हुल्लड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो छात्र बिना निगरानी के भी सही व्यवहार करता है वही जीवन में आगे चलकर भरोसेमंद और सफल बनता है। स्कूल प्रबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब शिकायतें बढ़ती हैं तो प्रिंसिपल और शिक्षक सख्त नियम लागू करते हैं। अतिरिक्त ड्यूटी लगती है, बैग चेकिंग होती है, निगरानी बढ़ाई जाती है। इससे पूरे विद्यालय का वातावरण कठोर हो जाता है। जो छात्र सच में पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक छोटे समूह की गलती का बोझ पूरी स्कूल को उठाना पड़ता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी हर हरकत का असर केवल हम पर नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिसर में पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, माता पिता हमें इस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि हम केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी सीखेंगे। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा जिम्मेदार और सम्मानित नागरिक बने। अगर त्योहार के समय बार बार शिकायत घर पहुंचे तो उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। हमें ये तय करना है कि हम उनके विश्वास को मजबूत करेंगे या तोड़ेंगे। होली का असली अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर हम त्योहार के नाम पर शोर, अव्यवस्था और दूसरों को परेशान करना चुनते हैं तो हम उस संदेश को भूल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम संयम, सम्मान और अनुशासन चुनते हैं तो हम सच्ची होली मना रहे होते हैं। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, कविता या पोस्टर बना सकते हैं या एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द बोल सकते हैं। यही सुरक्षित और सुंदर तरीका है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम होली को हुल्लड़ नहीं बनने देंगे। हम पीरियड गैप का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम गुब्बारे या पन्नी फेंककर किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम स्कूल की व्यवस्था बिगाड़ने के बजाय उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि एक अच्छा उदाहरण बनेंगे, क्योंकि अंत में याद रखा जाएगा आपका रंग नहीं, आपका चरित्र, आपकी आवाज़ नहीं, आपका व्यवहार, आपका शोर नहीं, आपका संस्कार। सच्ची होली वही है जिसमें हर छात्र सुरक्षित हो, हर शिक्षक सम्मानित हो और हर कक्षा अनुशासित हो। यही एक आदर्श भारतीय विद्यार्थी की पहचान है और यही वह रंग है जो जीवन भर कभी फीका नहीं पड़ता। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।